नवोदय विद्यालय की इस वैकेंसी में देश का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, चाहे जिसकी योग्यता 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन पास हो। अभी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से वीडियो आखिर तक देखिए। और दोस्तों, इसकी योग्यता, चयन सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। प्रक्रिया: एनवीएस की इस भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए होगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को संबंधित स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब जो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या ग्रेजुएशन पास हो, उनका पहले एक लिखित एग्जाम होगा, जैसे कि अन्य एग्जामों में होता है। और इस भर्ती में देश के किसी भी कोने के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें फॉर्म कैसे भरना है? नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाए, होम पेज पर जाए, अब यह नोटिफिकेशन सेक्शन पर जाए। यहाँ दिख रहा है नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की लिंक पर क्लिक करें। अब एक पीडीएफ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलेगा या मोबाइल में खुलेगा, जिसे ध्यान से पढ़े, डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेकर रख ले। ये तो हो गई भाई इन्फॉर्मेशन रखने की बात। अब आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट नवोदय की वेबसाइट पर जाना है और 5 नंबर का स्टेप है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करवावे। स्टेप 6, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें। आवेदन सबमिट करने से पहले प्रीव्यू करें, यानी एक बार देख लेवे कि आपने कोई गलती तो नहीं करी, और उसके साथ उसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख लेवे या मोबाइल में उसका पीडीएफ सेव कर लेवे। कुछ मैं वैकेंसियाँ और उनकी सैलरी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले आती है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, जिसमें 12वीं पास मांगी गई है। इसमें सैलरी होगी कम से कम 25,500 रुपये आपकी सैलरी होगी। तो 12वीं पास योग्यता है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में और 25,500 सैलरी होगी। दूसरी वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें आपके पास आईटी होना चाहिए या बीसी होना चाहिए कंप्यूटर में, या बीएससी होना चाहिए या सीएस होना चाहिए, या कंप्यूटर का कोर्स होता है ओ लेवल या पीजीडीसी, वो आपके पास होना चाहिए। सैलरी मिलेगी इसमें भी 25,500 रुपये। तीसरा है केटरिंग सुपरवाइजर, यानी जो खाना बनाने वाले का सुपरवाइजर होता है वो। इसमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। योग्यता इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और इसमें सैलरी मिलेगी 25,500, यानी शुरुआती सैलरी 2 साल बाद इसमें होगी 42,000 के आसपास। इन तीनों वैकेंसी में बता रहा हूँ मैं। बात आती है इलेक्ट्रीशियन की, यानी प्लम्बर को बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन दोनों हो सकते हैं। 10वीं पास योग्यता है खाली, और आईटीआई होना चाहिए आपके पास। इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई होना चाहिए और आपको सैलरी मिलेगी 19,900 पहली सैलरी। 2 साल बाद आपकी 38,000 रुपये तनख्वाह हो जाएगी। ये परमानेंट नौकरी है तो तनख्वाह भी वैसी होगी। और एक और वैकेंसी है लैब अटेंडेंट, आपके पास 10वीं के बाद डिप्लोमा होना चाहिए। 12वीं में आपके पास साइंस हो, 12वीं में खाली साइंस भी होगी तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सैलरी मिलेगी 18,000 रुपये और 2 साल बाद 38,000 के आसपास इसमें सैलरी होगी। परमानेंट नौकरी है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। यह भी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, जिसे बोलते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसे जैसे भी बोलते हैं। इसमें योग्यता मांगी गई है 12वीं पास। यह जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। इसमें सैलरी है 19,900 रुपये और अधिकतम सैलरी 63,200 रुपये। कम से कम 19,000 रुपये मिलेंगे आपको अगर आप गांव में लगते हो तो किसी स्कूल में, और अगर आप सिटी में लगते हो तो 19,000 से 63,000 के बीच में मिल सकते हैं। इसमें भी 2 है, एक जेएनयू कैडर की, एक HQRA कैडर की, और दोनों में योग्यता 12वीं पास मांगी गई है और सैलरी है 19,900 रुपये। बात आती है फीमेल स्टाफ नर्स की। फीमेल नर्स को मिनिमम सबसे कम सैलरी 44,900 मिलेगी, यानी पहली सैलरी उनकी 44,900 रुपये होगी। बीएससी नर्सिंग उनके पास योग्यता होनी चाहिए। और दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेजुएट, जिसमें योग्यता ग्रेजुएट मांगी गई है। सैलरी है भैया 35,400। तो ये बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हैं लड़कियों के लिए और आदमियों के लिए, बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाली वैकेंसियाँ हैं। 10वीं पास की 2 वैकेंसियाँ हैं। एक तो है मेस हेल्पर, खाना खिलाने वाला, खाना बनाने वाला, जिसकी सैलरी है 18,000 रुपये और इसमें अधिकतम 56,900 रुपये सैलरी है। मतलब आप गांव में लगते हो तो 18,000 के आसपास, और गांव से शहर के बीच में लगते हो तो 18 से 56,900 के बीच में होगी। एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ, छोटे मोटे काम करने वाला, योग्यता 10वीं पास, वही सैलरी है 18 से 56,900 के बीच में। अब 2 बड़ी वैकेंसियाँ आई हैं ऑडिट असिस्टेंट, जिसमें योग्यता है बीकॉम यानी ग्रेजुएशन मांगी गई है। सैलरी है 35,400 रुपये कम से कम। एक है जूनियर ट्रांसलेशन, मास्टर डिग्री मांगी गई है, सैलरी है 35,400। उम्मीद है दोस्तों आपको वैकेंसी के बारे में समझ में आ गया होगा। फॉर्म इसमें 20 मार्च से भरने शुरू होंगे और आगे की डेट आप पता कर लेना वेबसाइट पर जाकर, ताकि आपको खुद को मालूम पता चल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।